नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बिग फाइट लाइव पर आप सभी का स्वागत है। देश में सबसे पहले भले ही कोलकाता में मेट्रो चली हो, पर मेट्रो को लेकर जितनी तारीफ दिल्ली में बटोरी गई, उसी तर्ज पर जयपुर में भी मेट्रो का सपना देखा गया। मई 2013 में अपनी डेडलाइन को लेकर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का सफर आज तक जारी है। 2 साल की देरी से चल रही मेट्रो को लेकर कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। मौजूदा सरकार ने एक वक्त इसके वजूद पर भी सवाल खड़े कर दिए और आज ये हालत है कि मेट्रो वित्तीय संसाधनों में उलझकर रह गई है। रही सही कसर को हादसों ने पूरा कर दिया। इस बीच मेट्रो का सपना फिलहाल सपना ही है। इसे कैसा पूरा किया जा सकता है और कौन इसको पूरा करेगा, इसकी गारंटी देने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। ऐसे में क्या जयपुर मेट्रो मुसीबतों से आगे चलकर निकलती नजर आएगी? आज बिग फाइट में इसी पर बात की जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी कॉलिंग के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, विरासत बचाओ संघर्ष संरक्षण संघर्ष समिति के धरोहर बचाओ संरक्षण संघर्ष समिति के भारत शर्मा जी हमारे साथ हैं। जयपुर मेट्रो की दशा पर इन दिनों ग्रहण सा लगता दिख रहा है। सवाल मेट्रो के निर्माण की रफ्तार का है और इस रफ्तार पर लगे ब्रेक के लिए राजनीति को जिम्मेदार समझा जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान इस सपने को साकार करने की कोशिशों को परवान पर चढ़ाया गया, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही मेट्रो के वजूद पर सवाल खड़े हुए। इन सवालों के साथ ही एक सवाल फंड का है, जिसे लेकर आज भी सरकारें एक दूजे की तरफ देखती नजर आती हैं। कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी की मंशा को लेकर शक जाहिर करती है, तो बीजेपी हालात के साथ साथ गहलोत सरकार की अधूरी तैयारियों को मेट्रो की बदहाली का कारण मानती है। इस बीच फेज 2 के लिए 4 दीवारी में हो रहे निर्माण के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा हो चुका है। विरासत के समर्थक मानते हैं कि बरामदों को हुए नुकसान के बाद सोमवार को 250 साल पुराने मंदिर पर गिरी क्रेन ने उनके आपत्ति पर मुहर लगा दी है। इस बीच एक सवाल केंद्र की मदद का है, क्योंकि जयपुर में मेट्रो चलाने के लिए पहले ही स्पीड को कम किए जाने के साथ ही 12 शर्तें थोपी गई है। अब आगे के काम के लिए केंद्र सरकार ने 639 करोड़ रुपए मंजूर करने के साथ ही शर्तों का पिटारा खोल दिया है। अगर शर्तों पर गौर नहीं हुआ तो केंद्र से पैसा नहीं मिलेगा। वहीं शर्तें मानी गई तो जयपुर मेट्रो को फायदा नहीं है। मेट्रो के पहले फेज की लागत 3200 करोड़ रुपए है। मेट्रो को राज्य सरकार ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए दिए हैं। उधर एडीबी से पहले फेज के लिए 969 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर हुआ है। ऐसे में केंद्र से मिलने वाला 639 करोड़ रुपए कुल प्रोजेक्ट लागत का 20% है। पर इस पैसे के बदले केंद्र चाहता है कि जयपुर मेट्रो को केंद्र राज्य का जॉइंट वेंचर बनाया जाए, जिसमें केंद्र की भागीदारी 50% रहे। साथ ही ये भी शर्त जोड़ दी कि 50% भागीदारी तभी जब लाभ हो, नुकसान में केंद्र की कोई भागीदारी नहीं होगी। ये भी जगजाहिर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाभ का सौदा हो ही नहीं सकता। अगर जॉइंट वेंचर बना तो संचालक मंडल का अध्यक्ष केंद्र सरकार खुद का बनाना चाहती है। यहाँ तक कि केंद्र ने इस प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार ने कोटक महिंद्रा को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। कंसल्टेंट की रिपोर्ट के बाद सरकार अब फैसला करेगी कि केंद्र से पैसा लिया जाए या नहीं। उधर हादसों में उलझी मेट्रो की जांच का काम अब दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। राज्य सरकार ने भी अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं हाईकोर्ट ने जयपुर शहर में मेट्रो रेल काम करने के दौरान क्रेन गिरने से मंदिर और हवेली को हुए नुकसान का ब्यौरा प्रार्थी को देने के लिए कहा है। साथ ही अदालत ने कहा है कि प्रदेश में हेरिटेज ज्यादा है और इनका संरक्षण होना चाहिए। मतलब सब साफ है, जो विकास की तस्वीर दिखाई जा रही है उसकी राह में कितने रोड़े अटके हैं और कितनों को अभी दूर किया जाना बाकी है। एक तस्वीर का पहलू हम देख चुके हैं, लेकिन जयपुर मेट्रो
जो अगर विकास की इबारत इसको समझा जाता है कांग्रेस राज में खास तौर पर, तो अब क्या हो गया? ज्योति जी, सबसे पहले आपके पास में आ रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं कि मेट्रो को लेकर ताजा सूरत हाल पर कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए अश्विनी जी, मैं पूरी इसको अगर हम शुरू से अगर चर्चा में पूरी बात को लेंगे तो ही शायद बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। ये बात तो निश्चित रूप से तय है कि जयपुर में मेट्रो आना, जो मानसरोवर से और चांदपोल तक जो मेट्रो आई है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जयपुर शहर के लिए है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक समयबद्ध तरीके से मेट्रो को स्टार्ट करना मानसरोवर से चांदपोल तक, और उसका काम जिस तेज गति से हुआ है वो मैं यूँ कहना चाहूँगी कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जयपुर शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ने और मेट्रो शहर के रूप में बढ़ने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक हम आगे परकोटे की बात करते हैं, मैं आपको जानकारी में भी देना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी चर्चा हुई। मैं कहूँगी जब मैं मेयर थी तब हमारा करीब 35 जनों का दल, जिसमें 3 मेयर और थे, LSD सेक्रेटरी थे, खुद JDC थे और काफ़ी अच्छे अधिकारी और एक्सपर्ट जो इससे प्लानिंग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो सभी उसमें थे। और जब हमने फ्रांस का वो दौरा किया था तब ये बात सामने आई थी कि ऐसे विरासत वाले शहरों में ट्रैम बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहती है, जिसमें आपका हेरिटेज भी दिखाई देता है जब आप उसको लेकर के गुजरते हैं। और हमने इस बात की चर्चा की भी थी हमारी गवर्नमेंट में। उसके बाद ये बात आई कि नहीं, यहाँ पर मोनोरेल और ज़्यादा सफल जो है वो हो सकती है, और उसके बाद फिर पूरी चर्चा के बाद लास्ट डिसीजन जो है वो मेट्रो पर जाकर के हुआ। लेकिन तब भी ये बात बहुत अच्छे से हमारी ओर से भी पुरजोर उठाई गई थी कि मेट्रो अगर आप ला रहे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें संदेह क्यों था, क्योंकि हाईकोर्ट ऑलरेडी अगर बिल्डिंग की भी, किसी को रहने के लिए घर की भी अगर परमिशन देनी हो तो बेसमेंट की परमिशन पर कोटे में नहीं मिलती। ऐसे में मेट्रो को ये परमिशन देना, तो निश्चित रूप से हमारी ओर से भी इस बात को बहुत गहनता से इसको रखा गया था कि अगर ये दी जा रही है तो इससे हमारी हेरिटेज को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और तभी दिल्ली का एग्जाम्पल सामने आया कि वहाँ पर भी हेरिटेज के पास से मेट्रो गुजरी है, तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर भी एक कामयाब हो सकता है जी। ये के बाद लेकिन आज मैं आज की सूरत हाल की भी बात करना चाह रहा हूँ। ये एक शुरुआत हुई जो आपने रखा, लेकिन आज जो तस्वीर है मेट्रो की, क्योंकि मेट्रो को हम 2013 मई में देखना चाह रहे थे चलते हुए, आज मई 2015 हो चुका है लेकिन मेट्रो शुरू नहीं हो पाई, और अगली तारीख कब होगी ये भी तय नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, मई 2013 वो सूरत हाल थे जब मेट्रो का पूरा एक फेज बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर तक तय किया गया था। उसमें ये तय नहीं हुआ था कि दूसरा फेज बड़ी चौपड़ से लेकर चांदपोल से लेकर और अंबावाड़ी तक वाला होगा। उसके बाद में इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया और वो काम भी पूरा नहीं हुआ। देखिए ये तो मैं कहना ही चाहूंगी कि मानसरोवर से और जहां तक चांदपोल तक के जो मेट्रो की हम बात करते हैं, जो लगभग तैयार स्थिति में है, और 1.5 साल 2 साल मैं तो कहना चाहूंगी सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसको रोका जा रहा है। क्योंकि अगर सुरक्षा के भी अगर मानक हो तो 1.5 साल में उनको पूरा किया जा सकता है। ऐसे मानक नहीं आए हैं कहीं भी निकल करके सामने जिनको पूरा करने के लिए इतनी डिले की जाए, इतना लंबित किया जाए। और जब जयपुर की तो वजह क्या मानते हैं? राजनीतिक कारण, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण, मानसरोवर से चांदपोल तक की मेट्रो को शुरू करने के, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। क्योंकि बीजेपी सरकार, ये निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस की हम कहें कि इसमें बहुत ज्यादा, आप देखेंगे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मंत्री धारीवाल जी ने इसको बहुत ज्यादा अपनी निगरानी में रहते हुए इसको करवाया और बहुत तेज गति से। मनीष जी, सीधा सा कारण जवाब चाहेंगे आपसे कि क्या कारण हो सकता है इसका, क्यों अटक रही है मेट्रो? ये तो इनके दिमाग के फितूर हैं कि राजनीतिक कारण से रोका जाए। जब एक बार किसी पार्टी ने डिसीजन ले लिया है, सरकार ने तय कर दिया है कि मेट्रो चलेगी और मेट्रो पूरी फेज के साथ चलेगी, सुविधा जयपुर के लोगों को मिलेगी, उसके बाद रोकने का कोई कारण नहीं है। तकनीकी कारण है, लोगों की जान पर खेलकर उनको जल्दी शुरू इसलिए कर दिया जाए क्योंकि कांग्रेस वाले जुलूस निकाल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। जहां तक इसका सवाल है, इतने सारे प्रश्न आपने रखे हैं कि वित्तीय प्रॉब्लम्स भी है और भी बातें हैं, लेकिन तो उसमें अगर मैं वित्तीय संसाधनों की बात करूं, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो क्यों कामयाबी आपके हाथ नहीं लगी? 639 करोड़ का जिक्र है, कुल लागत का 20% है, उस पर भी केंद्र अपनी शर्तें थोप रहा है, क्या इतनी भी नहीं चलती? वो तो केंद्र में तो चूंकि पूरे भारत के बारे में जिस तरह निर्णय होते हैं उसी प्रकार से इस पर निर्णय लेने होंगे, उसमें तो उनको यूनानिमसली फैसला करना है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की इस बारे में सहमति है कि मेट्रो चलनी चाहिए। अब एक ये टेक्निकल फैसला है कि इसमें केंद्र सरकार को साझीदार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये एक छोटी बात है, लेकिन इसके कारण मेट्रो रुक रही है ऐसा नहीं। अभी सुरक्षा के नाम पर जो जांच हुई थी
उसमें कुछ खामी नजर आई थी, जो निहायत ही तकनीकी खामी थी। 12 शर्तें पूरी हो गई, 80 किलोमीटर की स्पीड 60 पर आ गई और 60 से भी घटकर चलेगी जी, और 60 से 120 पर भी आएगी जब वो तकनीकी खामियां पूरी कर दी जाएगी, जो पहली सरकार ने छोड़ दी है। गति में कोई प्रॉब्लम आई है तकनीकी आधार पर, उस समय को तो किया ही जाएगा। चले, मैं इस पर जरूर बात करूंगा। दो दर्शक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, राजेंद्र चौड़िया जी अजमेर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेट्रो का बहुत टाइम लग गया है, टेक्निकल दृष्टिकोण से जांच की जा रही है, राजनीति में भी जो है आपस में उलझ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष है, राजनीति में उलझे, लेकिन स्वच्छता की नीति से चले, राष्ट्र नीति को ध्यान में रखें, तो इससे क्या होगा कि जल्दी काम होगा, मेट्रो फायदा ही देगी, ये मुझे चलिए शुक्रिया आपका। खालिद साहब, आपकी राय क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार। मेट्रो को रोकने में राजनीति तो है, लेकिन मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहूंगा, उनके राज रहते हुए वो 2013 में चालू क्यों नहीं कर पाए? जी चलिए, मैं ज्योति जी से जरूर इस बारे में बात करूंगा। इस बीच में चर्चा में हमारे साथ कनिष्क शर्मा जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलात के जानकार आप हैं। लेकिन हर्ष शर्मा जी, धरोहर की बात आप लोग करते हैं और धरोहर को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो मेट्रो के लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि धरोहर बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि अभी अभी हमारे सहयोगी इन्होंने, ज्योति जी ने कहा कि दिल्ली में भी मेट्रो निकली है, लेकिन वो हेरिटेज के पास से होके निकली है। दिल्ली में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उसके पास से होके निकल लिए। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के नीचे से होके मेट्रो निकलने वाली है। कितना बड़ा खतरा है। अभी कुछ दिनों में, कल ही मतलब मेट्रो निर्माण के दौरान कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि 250 वर्ष पुराने मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी क्रेन गिरी। और इसके अलावा हमारा ईसरलाट और जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज में जो बफर जोन में आता है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निर्माण वर्जित है। उसके बावजूद बिना हेरिटेज असेसमेंट कराए मेट्रो ने वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर दी है और पुराने कुंड जो निकले हैं छोटी चौपड़ पे और गौमुख निकले हैं, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। जो टनल निकली है, बहुत हेरिटेज टनल निकली है हमारी पुरानी प्राचीन, उसको भी मतलब तोड़ दिया है। तो ये सब कब तक चलेगा? ये कहाँ है फिर हेरिटेज संरक्षण का वो नारा हमारा हिंदुस्तान का? अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, डिसीजन मिला कि परकोटा जितना है जयपुर शहर का, वॉल सिटी जितनी है, उसके सराउंडिंग मतलब 5-5 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण है तो वो तोड़ा जाए। तो एक तरफ तो संरक्षण हाईकोर्ट ये दे रहा है कि ये खतरा है। मैं जस्ट ए मिनट, एक तरफ तो हाईकोर्ट उस विषय में उन्हीं नियम कानून कायदे को लेकर के परकोटे में उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है। आप मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल देगी। ये जब डिसीजन आने वाला है तो मौजूदा सरकार इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, कृष्णा कोरानी जी है, आज गुजरात में है, वहां से कॉल कर रहे हैं। बताइए कृष्णा जी, आपकी क्या राय है? तारिक साहब नमस्कार। नमस्कार तारिक साहब, पहले तो मैं एक सवाल करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं इस टाइम गुजरात में बैठा हूँ और डिश टीवी पे आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। तो मैं ये कहूंगा साहब, ये अपने अशोक गहलोत जी के टाइम पे जिस टाइम ये मेट्रो बनी थी जी, उस टाइम पे इसका किसी ने विरोध किया नहीं जी। नंबर एक, उस टाइम तो लोग किसी के विरोध करने की बात आई नहीं, और आज के इस मेट्रो का विरोध हो रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगा, राज्य सरकार की आंख क्यों मीच रखी है? आज इसको इतने 1000 करोड़ रुपए का भी क्या दाम से वो देना पड़ रहा है, टैक्स वगैरह जो भी ब्याज दे रही है। आज अगर जयपुर को अगर ये सुविधा मिल जाए, और अगर इस सुविधा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो इसका रेवेन्यू आएगा, कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। क्या ऊंट के मुंह में जीरा ही मिलेगा तो सही ना। तो इस चीज को लेके ये राज्य सरकार क्यों आंख मूछ रही है? आज छोटी छोटी बात को लेके ये बातें कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी बातें बढ़ा रहे थे, पब्लिक की असुविधा हो रही है। पब्लिक के विषय में कहाँ सोच रही है सरकार? चलिए, मैं जरूर इस पर बात करूंगा। शुक्रिया आपका। कनिष्क जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। क्या मेट्रो जयपुर में वाइबल प्रोजेक्ट कहा जा सकता है? सर, मैं जो कॉलर ने अभी बात की, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। पहले मैं आपका ध्यान इस बात पे लाना चाहूँगा कि ये जो टोटल लेंथ है फेज़ 1 की, वो 5.7 माइल्स है, 9.2 किलोमीटर मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक। उसके बाद बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक का डिस्टेंस है 2.3 किलोमीटर। नया असेसमेंट ये कहता है कि उस 2.34 किलोमीटर लेंथ के लिए 1200 करोड़ का 1200 करोड़ उसकी कॉस्ट है, यानी पर किलोमीटर ऑलमोस्ट 600 करोड़ की कॉस्ट।
अगर हम पूरे की बात करें तो ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो हमें 2010 में 1250 करोड़ बताई गई थी, आज 3150 करोड़ है। अभी रिसेंटली जो राइडरशिप सर्वेज हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि 2018-19 तक इस मेट्रो का ऑन एन एवरेज जो एवरेज डेली राइडरशिप होगी वो 1,20,000 होगी। खुद जेएमआरसी का जो सर्वे है वो ये कहता है कि 3.5 लाख ट्रिप्स एक दिन में लगेंगी। अब जो रीडरशिप सर्वे है, जो राइडरशिप सर्वे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, वो बोल रही है कि इसका 1/3 भी नहीं होगा। जेएमआरसी खुद कह रही है कि 18-19 तक प्रॉफिट ही नहीं आएंगे। आज की बात मैं करूं, अभी मेट्रो ऑपरेशनल नहीं है, अभी मेट्रो में 455 पोस्ट्स पे लोग हैं, 455 पदों पे लोग कार्यरत हैं। इन 455 पदों पे हम हर महीने 86 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 86 लाख रुपए पिछले 2 साल से हर महीने खर्च किए जा रहे हैं मेट्रो पे। 2013 से 2015 का जो डिले है, एक्सचेकर को ऐसे कितना हालात में नुकसान इसको हुआ है वो वाइबल आप कहा देख जाएगा सकते हैं। जयपुर के लिए, क्योंकि सवाल यही था। बीजेपी जब सरकार बनी तो सबसे पहला सवाल यही हुआ कि जयपुर के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा, एक तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको देना चाहूंगा। हम एक बार दिल्ली की मेट्रो की बात करते हैं। दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो दुनिया के कुछ उन चुनिंदा मेट्रो सिस्टम्स में से है जो प्रॉफिटेबल हैं। 2010-11 में इनका एवरेज प्रॉफिट था 63 करोड़ एक साल का, 10-11 फाइनेंशियल ईयर का। जयपुर मेट्रो 2018-19 तक हर साल 20 से 24 करोड़ रुपए के घाटे में चलेगी एवरी ईयर। क्यों चलेगी? दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो में डिफरेंस ये है कि दिल्ली मेट्रो सैटेलाइट एरियाज को कनेक्ट कर रहा है। एनसीआर के सैटेलाइट एरिया से जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए कोर दिल्ली में आ रहे हैं, उन लोगों को लेके आया जा रहा है। अब आप जयपुर के मेट्रो की एक बार रूट की हम बात करें, मानसरोवर से बड़ी चौपड़, अगर हम बगरू, चोमू, ऐसे सैटेलाइट एरिया जो जयपुर के आसपास के हैं जहां से लोग एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की नीड में जयपुर तक आते हैं, हम उन सैटेलाइट एरियाज को जोड़ते, हम ऐसे कैचमेंट बढ़ाते, बिल्कुल, ये एक तो शायद वाइबिलिटी बढ़ तो सकती थी, जो जरूरतों पर सवाल खड़ा करती। जी, इसमें एक पॉइंट और है। अभी जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2 स्टेशंस का, श्यामनगर और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी है मानसरोवर और निर्माण नगर के स्टेशन में, अगर हम रोड से ट्रैवल करें तो। और एवरेज स्पीड जिससे मेट्रो चलेगा वो श्यामनगर से निर्माण नगर के बीच में 18 किलोमीटर की स्पीड से ऑलमोस्ट मेट्रो चलेगी, क्योंकि एक ही स्टेशन दूर है। 18 से ज्यादा की स्पीड नहीं आएगी। आदमी क्यों जाएगा मेट्रो में? आदमी वो 4 किलोमीटर पैदल या खुद के कन्वेंस से क्यों नहीं जाएगा? इसमें बहुत सारी ऐसी, अच्छा दिल्ली मेट्रो की टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, हमारी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पे ले आए हैं। 60 वो भी शक्ल है, वो भी उसमें एवरेज स्पीड रहेगी 30, 45 भी नहीं रहेगी। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस 22 मिनट में तय होगा, जिसका पहले था कि 15 मिनट में तय होगा, वो 15 से खिंचता 22 पे आ गया है। आप इसको कम वायबल बनाए जा रहे हैं, आप इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कम किए जा रहे हैं। वो सवाल है जिसको लेकर दरअसल ये बहस हो रही है कि आखिर इस मेट्रो को इस तरह से मुसीबत में कौन लेकर आ रहा है। सुशील जी जयपुर से हमारे साथ है। सुशील जी, आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है ये मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आज भारत जी और इनसे कहना चाहूंगा कि भारत जी, आज हम जहां इसका विरोध कर रहे हैं, तो भारत जी आप एक चीज बताइए, आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने के बाद में क्या हमें इसे रोक देना चाहिए? इसमें हमारा जनता का इतना करोड़ों रुपए लग रहा है, तो हमें भारत जी को, मनीष जी और ज्योति जी से बोलूंगा कि इसे हमें आपस में किसी पार्टी वाइज ना देख करके इसे पब्लिक के लिए देखें और इसमें सहयोग करें और इस प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए इसमें विकल्प में लानी चाहिए। चलिए, कई पहलू निकल कर आ रहे हैं, हर पहलू पर बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। सवाल जयपुर मेट्रो का नहीं, विकास के उन तमाम प्रोजेक्ट्स का है जिन पर सियासत होती है, लेकिन फिलहाल जिसकी कह सकते हैं मिसाल दी जाए वो जयपुर मेट्रो है। ब्रेक के उस पार। ना तो पैसा है, और पैसा है तो ये खर्च करना नहीं चाहते। हम खुद है ना ये चाहते हैं कि चांदपोल तक जो मेट्रो आई है वहाँ, उसके बाद है ना ये आगे ना बढ़े। क्यों? इसके आगे बढ़ने से इतने तो हमारे जो मंदिर टूट गए, इतनी जो धरोहर है वो सत्यानाश हो गई सारी, और अभी ये और आगे करेंगे। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो यहाँ की जो धरोहर को नुकसान हो रहा है उसको उनकी अनदेखी कर रहे हैं। मेट्रो से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बाकी मेट्रो से ये सिटी में, परकोटे में जो मेट्रो चल रही है ना, उससे आपत्ति है। इससे क्या है, धरोहर को भी नुकसान होता है, मंदिरों को भी नुकसान होता है, वो जो मकान है सिटी में उनको भी नुकसान होता है।
जो हमारे गहलोत साहब के शासन में जो काम हुए थे वो अच्छे काम हुए थे, लेकिन उनको सबको बैक में ले जाना है, उनको बंद करना है, या उनका माइलेज कहीं कांग्रेस की पार्टी को नहीं मिल जाए, इसके लिए ये इस तरह से आगे पीछे 2 कदम आगे 3 कदम पीछे कर रहे हैं। मेट्रो इनको बनानी पड़ेगी वरना जनता इनके जूत मारेगी, इसलिए ये बनाएंगे भी, लेकिन ये नहीं कह माइलेज जो है वो कांग्रेस सरकार को नहीं दे करके कि साहब हमें तो मजबूरी में बनानी पड़ रही है और उसको धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे जनता में ये मैसेज चला जाए कि हमने कांग्रेस के हिसाब से नहीं किया, हमने हमारे हिसाब से किया है। ये तो कांग्रेस खुद अपने आप से गरेवान में झांक के देखे कि जयपुर के लिए ऐसे फोड़े उन्होंने दिए हैं जिन फोड़ों के ऊपर मल्लम लगाने का और आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। ये सारी नीतियाँ उन्होंने बनाई और जिस जल्दबाजी में काम किए, मेट्रो के जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आए उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि किस प्रकार से राजपूताना में टर्न किया गया और जगह टर्न किया। कुछ बड़े घरानों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया, जिसका पूरा परिणाम जयपुर की जनता को भुगतना पड़ेगा। कि राजनीतिक द्वेष मेट्रो और रिफाइनरी के प्रति पहले से प्रदर्शित किया जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी। सत्ता में आने के बाद इसे और जो राजनीतिक द्वेष का चश्मा उसे लगा करके इस योजना को देखा गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने पर खुद जो इसके MD है वो जाकर के क्लियरेंस लेकर के आते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से क्रेन गिरी उससे तो साबित हो गया कि यहाँ पर सुरक्षा के मापदंड जो है वो न्यूनतम स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग है। हम समझते हैं कि जो हमने विरोध दर्ज कराया था उसी यही कारण था कि इस हेरिटेज सिटी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न हो, ये सुरक्षित रहे, इसको ध्यान में रखते मेट्रो लाई जाए, क्योंकि कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना जिसने राजस्थान की राजधानी में 4 चांद लगाने का एक आयाम स्थापित किया था उसका समझौता किया जा रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मेट्रो पर समय समय पर समीक्षा कर रही हैं, मेट्रो के अधिकारियों की मीटिंग बुला रही हैं, काम जिस तरह से चल रहा है, अब ये कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं इस पर कोई निर्भर थोड़ी करता है। सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से सभी चाहते हैं कि मेट्रो चले और चले। मेट्रो चलनी चाहिए या नहीं, इस बीच में सवाल सियासत का है। क्या मेट्रो सियासत में फंस चुकी है? आप हमारे वेबसाइट firstindianews.com पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। ट्विटर पर #mmetro टाइप करके आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। सवाल सीधा सीधा है, अगर मेट्रो को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि फिलहाल अब तक की जो तस्वीर सामने आई है कि मेट्रो जो अटकी है उसमें सियासत है। मनीष पारिक साहब, सियासत कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। डोटासरा जी कह रहे हैं झूठ मारेंगे तो मेट्रो चलानी पड़ेगी। जब श्रीधरन जी ने ये कहा कि 2025 तक वाइबल ही नहीं है मेट्रो, तो माननीय वसुंधरा जी ने कहा भाई वाइबल नहीं है। जब श्रीधरन जी कह रहे हैं तो कहेंगे ही हम तो। अब इन्होंने तो ला के माथे पटक दी, इसको चलाओ आप। और ये भी बता रहे हैं, आपने देखा है जो आर्थिक विशेषज्ञ वो कह रहे हैं नुकसान में जा रहे हो, 18 तक तो प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसकी गति कमजोर कर दोगे, उसमें मेट्रो में लोग बैठेंगे नहीं। अब वो बातें सामने आ रही है। और अभी भी डोटासरा जी कांग्रेस मुख्यालय पे कह रहे हैं कि मेट्रो नहीं चलाएंगे। हमारे तो अर्चना जी कह रही हैं हमारे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट थे, रिफाइनरी के प्रति द्वेष रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप प्रॉफिटेबिलिटी बात करेंगे, आप जनता की राय की बात करेंगे, आप हेरिटेज की बात करेंगे? नहीं, हम राजनीति की बात करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट था, घर से लाए थे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान का होता है, प्रोजेक्ट शहर का होता है, सरकार का होता है, किसी पार्टी का थोड़ी होता है। और यही माहौल इन्होंने बनाया, राजनीति करी, इसके कारण ये सब मुसीबतें सामने। ड्रीम प्रोजेक्ट था कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस लगातार सवाल खड़ी कर रही है। क्यों ज्योति जी? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि हमने राजनीति की इसीलिए ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये तो इन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि हमने मेट्रो को क्यों रोका है। हमने सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि ये कांग्रेस का प्रोजेक्ट मान करके प्रदर्शित किया जा रहा था। लेकिन ये तो एक बहुत सिंपल जवाब है। ठीक है, आपने बोल दी अपनी बात अश्विनी जी। लेकिन यहाँ पर वाकई जो एग्जैक्टली जो चर्चा जो निकल करके आई, उसमें जो बातें निकल करके आई, उन पे मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी। जैसे पहली बात कनिष्ठ जी ने कही कि 2018-19 तक वाइबल नहीं है, उसके बाद वाइबल होने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई देती है। और अगर 2020 में वाइबल है तो आप ये सोचो कि हम इसको 2018 में बनाएंगे, ये संभव नहीं है। तो आपको ऐसी प्लानिंग्स, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी प्लानिंग निश्चित रूप से आगे के 10, 15, 20, 25 सालों तक के लिए सोच करके चलनी पड़ती है। और एक बात कनिष्ठ जी ने और कही कि इसको सैटेलाइट टाउन तक जोड़ना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन मेट्रो का एक फेज निकल करके आया, इस फेज को आगे बढ़ा करके सैटेलाइट टाउन तक लेकर के जाना चाहिए, जिसकी इसकी वायबिलिटी और ज्यादा बढ़े। मतलब मेट्रो को रोकने की जरूरत नजर नहीं आती
जाती है, मेट्रो को और आगे एक्सपेंड करने की जरूरत जो है वो नजर आती है। लेकिन यहाँ पे भारत जी ने जो एक बात कही उस पर भी मैं आपको कहना चाहूंगी। निश्चित रूप से इन्होंने एक बात को उठाया कि धरोहर बचाने में मेट्रो के अधिकारियों द्वारा लापरवाही हो रही है, और मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं कि सुरक्षा मानकों के साथ निश्चित रूप से जहां पर जी इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री मान लिया, हमने फटकार लगा दी मुख्यमंत्री ने, लेकिन उसका असर नजर नहीं आता। जो काम होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, क्यों भारत जी ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लताड़ना और हाईकोर्ट द्वारा भी, मतलब माननीय हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा भी और वो देना, वक्तव्य देना कि हाँ आज के बाद ऐसा नहीं होना, ये तो एक निंदा खेलना, लताड़ना खेलना, ये चीज हो जाती है। और इसके बाद भी मतलब ये लोग लापरवाही करते रहेंगे और धरोहर तोड़ते रहेंगे। जो हमारी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उनको सबको तोड़ते रहेंगे। आपका विरोध मेट्रो पर नहीं है, आपका विरोध है तौर तरीके पर। नहीं, मेरा विरोध मेट्रो का कतई नहीं है, विकास का वो है, किंतु वॉल सिटी में मेट्रो का पूर्ण तरह से विरोध है। परकोटे में मेट्रो किसी भी सूरत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। परकोटे में चांदपोल गेट के नीचे से यदि वो मेट्रो निकलेगी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जी कैसे संभव हो पाएगा? चलिए मैं इस पे बात करूंगा, कनिष्क हमारे साथ है, हर मुद्दे पर बात करेंगे। एक मिनट भाई साहब, विश्व धरोहर की सूची में जंतर मंतर है। जंतर मंतर के एमएम साइज में भी यदि वेरिएशन आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वह एमएम साइज में वेरिएशन आने का मतलब है पूरी उसकी गणना, उसकी गणित सब कुछ फेल होना, उसका विश्व धरोहर की सूची में शामिल होना का दर्जा छीन सकता है। वो कब? यदि मेट्रो चल भी गई तो उसके वाइब्रेशन कंट्रोल का सिस्टम क्या है? बिल्कुल इस पर मैं बात करूंगा। वाइब्रेशन, बहुत लाइटली वाइब्रेशन भी यदि होता है तो उसका इंपैक्ट इन द सेंस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में पड़ सकता है। चलिए मैं जरूर जानूंगा इस पे। इंद्र ओझा साहब से बात कर लेते हैं, मैं कनिष्क आप ही के पास में आ रहा हूँ। ओझा साहब आपकी क्या राय है? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है, ये मेट्रो योजना कोई राजनीतिक माड़ंगे में नहीं फंसने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ट्रेंड भी नहीं है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था से काम करे, और इस पे काम चल रहा है। मैं अभी बाइट सुन रहा था, अर्चना जी जो कह रही थी, और ज्योति जी की मैं सुन रहा हूँ। ज्योति जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कह रहे कि कांग्रेस की योजना थी और बीजेपी इसको योजना, तो आपको याद दिला दो, वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की योजना थी, और उन्होंने 5 साल तक कितना काम किया, कितना करोड़ों रुपए लगा था, और जब केंद्र में सरकार आपकी यूपीए की आई तो आपने ये योजना बंद कर दी। क्या वो अच्छा काम किया था क्या? आपने बताइए। लेकिन बीजेपी की फितरत में ऐसा नहीं है। बीजेपी विकास चाहती है, लेकिन जो सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, उसको ढंग को बदलना तो पड़ेगा। लोग जनता का पैसा है, उसका रिटर्न पूरा मिलना चाहिए। चलिए वो ढंग से कैसे होगा काम? कनिष्क, अगर बात की जाए, तरीके की बात की जाए, तो मेट्रो को ठीक है, हमने मान लिया कि वाइबल नहीं है, लेकिन पैसा लग चुका है। अब बाकी की वित्तीय जरूरतों का भी ख्याल करना और सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी जरूरी है। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, आपके टॉप लीडरशिप का कोई व्यक्ति, और वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कांग्रेस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वो जयपुर आते हैं, वो एक वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं, और आप एक ड्रीम प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं। मगर आप उससे पहले ये नहीं सोचते कि आप शहर के लिए एक वाइट एलिफेंट तैयार कर रहे हैं। वाइट एलिफेंट हम उनको कहते हैं, एक ऐसा आभूषण जो बाहर से तो चमक रहा है मगर अंदर ही अंदर गले को काट रहा है। यहाँ पे मैं भारत शर्मा जी से बिल्कुल अग्री करता हूँ। न सिर्फ धरोहर की बात है मगर एक्सचेकर के पैसे की भी बात है। अगर हम नई गवर्नमेंट की भी बात करें तो ये जो टेंडर दिया गया है बड़ी चौपर से चांदपोल से बड़ी चौपर तक का, ये CEC एक कंपनी है ताइवान की जिसको टेंडर दिया गया है। JMRC राजस्थान गवर्नमेंट का PSU है। राजस्थान गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है रिव्यू करने की। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास पूरी पावर है CEC के साथ एक ऐसे ग्रुप को जोड़ देने की जो पुरातत्ववेदाओं का ग्रुप हो, जो हिस्टोरियंस का ग्रुप हो, और जिनको पूरी नॉलेज हो कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए। इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ। इम्पैक्ट असेसमेंट JMRC का इम्पैक्ट असेसमेंट है, एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मगर एक टीम ऑफ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो जोड़ी जानी चाहिए थी CEC के साथ जो अटैच की जानी थी, वो काम नहीं किया गया जो काम किया जाना था। मैं न सिर्फ मेट्रो फाइनेंशियली वायबल नहीं है परकोटे में, मेट्रो हेरिटेज के लिए भी बहुत ज्यादा घातक है। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। परकोटे के लिए लेकिन राहुल गांधी के सपने को पूरा करने के लिए ये ले आया गया, ऐसा है? मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही एम्बिशियस सपने के लिए प्रदेश की जनता के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। ये एक बोझ लाद दिया गया है और ये बोझ अब इतना बढ़ चुका है कि इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक पार्टी की मजबूरी बन चुकी है कि वो इसको बनाए, और सरकार के लिए खासतौर पर गले की फांस बन चुकी है, चाहे बीजेपी रही आज है या फिर कांग्रेस रही हो।
कैसे इसको पूरा किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब कांग्रेस थी और तब डेडलाइन निकल गई, लेकिन पूरा नहीं हुआ। फौरी तौर पर अशोक गहलोत ने झंडी दिखाई और इसको रवाना कर दिया। ज्योति जी। हाँ अश्विनी जी, मैं एक बात तो यहाँ पे कहना चाहूंगी। उन्होंने जो चर्चा की कि बड़े लीडर आए और उन्होंने कहा कि मेट्रो चलनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिटी की बात की थी और उनके हर शब्द में उसी सपने को पूरा कर रहे थे। दिल्ली से वो सपना लेकर आए। मेट्रो का सपना जब श्रीधरन जी यहाँ पर आए, खुद जो मेट्रो मैन के नाम से जिनको जाना जाता है, जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि जयपुर में मेट्रो चलने की संभावनाएं प्रबल है, तब जाकर के इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, किसी टेक्निकल व्यक्ति के बात को कहने से। और निश्चित रूप से आपने शुरुआत में बना, ज्योति जी आपने शुरुआत में ना, ट्रॉम भी हो सकता है, मोनोरेल भी ऑप्शन हो सकता है और मेट्रो भी हो सकता है। वो मैंने परकोटे के लिए था, परकोटे के लिए अश्विनी जी, वो केवल परकोटे के लिए। और परकोटे के लिए तो हम आज भी कह रहे हैं, परकोटे के लिए। लेकिन ज्योति जी ये तो याद रखेंगे कि आप ही के वक्त में बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर तक का प्रोजेक्ट बना था। बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन वो सुरक्षा मानक जो अभी कनिष्ठ जी ने जो बात कही कि जो मानक आपने समीक्षा की, समीक्षा के नाम पे हेरिटेज को लेकर कोई नहीं हुआ, भरत जी ने भी बताया कुछ काम क्यों नहीं हुआ। यही बात है कि जहां पर नई गवर्नमेंट भी आई तो उसने क्यों नहीं उस धरोहर के मानकों को, सुरक्षा मानकों को आज भी करने के लिए क्यों नहीं कर रही है। कहना चाह रहे मुकेश शर्मा जी अजमेर से और सुनील प्रजापति जी आप बने रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं पहली बात तो श्रीधरन जी खुद चल के आए नहीं थे ये बोलने की जयपुर मेट्रो एक वाइबल प्रोजेक्ट और हमें जयपुर मेट्रो बनानी चाहिए। नहीं बुलाया, अगर बुलाया भी गया और उन्होंने कहा कि वाइबल प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली प्रबल संभावना है। हाँ तो प्रबल संभावना को जांचा गया। और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगी, मानसरोवर से बड़ी चांदपोल तक की मेट्रो पे तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा है। वहां तक तो इसलिए कोई मेट्रो के, लेकिन ज्योति जी आज तक वो नहीं चल पाई। सवाल ये भी आज तक वो नहीं चल पाई। भारत सेफ्टी को लेकर शर्तें हैं, वो पूरी नहीं हो पाई। कनिष्क देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक की भी जो मेट्रो है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी 1250 करोड़ रुपए, करीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल। उसमें भी हम लोग ऑब्जेक्शन उठा नहीं रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। इसका इंटरेस्ट कौन देगा? ये जो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है लगातार कर्ज का, वो इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ से आएगा? वो हमारी टैक्सेस से कटेगा। ये इस पूरे प्रोजेक्ट, अभी हम फेज 2 की भी अगर बात करें, वो 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसको पीपीपी में चलाने की बात हो रही है। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके लिए अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में एक एम्बिशन को साकार स्वरूप देने के लिए रिसर्च ढंग से नहीं की गई। आप श्रीधरन जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, मगर अंत में चीजें पॉलिटिकल विल से होती हैं। अंत में अगर आप किसी अफसर से कुछ काम कराना चाहते हैं और आपकी पॉलिटिकल विल है, तो मैं क्षमा चाहूंगा मगर अफसरशाही झुक जाती है लेजिस्लेचर के आगे। अगर किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर अब एक इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेके एक ऑफिसर से बात कर रहा है, तो वो ऑफिसर ये जरूर बोलेगा कि इसकी बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है। ये भी एक तस्वीर है श्रीधरन के रिटायरमेंट के बाद जयपुर मेट्रो का क्या हश्र हुआ। प्रोजेक्ट कह सकते हैं ऑन टाइम था, जो डिले होता गया मांगू सिंह के टाइम से। मुकेश शर्मा जी अजमेर से काफी देर से हमारे साथ है, बताइए मुकेश जी। लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। सुनील प्रजापति जी आपका रुख कर रहे हैं, जयपुर से आप है, बताइए। हेलो जी। हाँ अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुनील प्रजापति बोल रहा हूँ सर, मैं चांदपोल से बोल रहा हूँ। ये जो धरोहर बचाओ समिति का और ये मेट्रो चलाने का आज आपने देखा होगा अखबार के अंदर भी आया था कि मेट्रो की 80 टन की क्रेन टूट कर मंदिर हवेली पे गिरी जी। न तो विपक्ष का ध्यान है न सत्ता पक्ष का ध्यान है। बिल्कुल सुनील जी, बहस उसी पर हो रही है, सवाल उसी पर है कि सेफ्टी एस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं रखा गया। उन जो बीच बीच में सड़क पे जो मंदिर आ रहे हैं इनको तोड़ा जा रहा है जी। तो आप मेट्रो के हक में है या नहीं? और ये दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर। सुनील जी एक सवाल, आप मेट्रो के हक में है कि नहीं? सर मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेट्रो जयपुर सिटी में मेट्रो चले। और दूसरा आज जो मेट्रो के हाल है उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सर मैं इसके हालात भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ। क्यों बीजेपी वाले मतलब कांग्रेस ने मानसरोवर से चांदपोल तक के लिए मेट्रो का प्रावधान लगा, लेकिन चांदपोल से बड़ी चौपड़ जो एक हेरिटेज सिटी है उसका क्या हुआ? चलिए शुक्रिया आपके इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे और मनीष जी से ये सवाल होगा कि सवाल क्यों बीजेपी पे उठता है, क्यों खटाई में मेट्रो जाती है और निशाना बीजेपी पर आता है। ब्रेक के बाद पूरी तरह से राजनीति में फंसी हुई है। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस काम को शुरू कराया था
और अब वर्तमान में भाजपा सरकार है, लेकिन जब का काम होते होते अब तक चल रहा है, ये मेट्रो का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और पब्लिक परेशान है। पब्लिक को इंतजार है कि किस दिन ये मेट्रो शुरू होगी। लेकिन वित्त की कमी के कारण जो लापरवाही हो रही है, उसको देखते हुए मेट्रो का कार्य जो चालू हुआ है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। समय सीमा भी तय होनी चाहिए कि समय सीमा में ये कार्य हो जाए, नहीं तो पब्लिक इतनी परेशान हो जाती है कि उन सुविधाओं को असुविधाओं के रूप में देखा जाता है।